अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं बनाऊंगी अपने किचन में बीफ शामी कबाब। काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपके साथ बीफ के शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, तो बस आज वो दिन आ गया है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, परफेक्ट, ऑथेंटिक और बेस्ट रेसिपी है शामी कबाब की। अगर आप इस रेसिपी को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही फॉलो करेंगे तो आपके शामी कबाब भी ऐसे ही लाजवाब बनेंगे और कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेगा। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो जो है वो बीफ लिया है। इसमें मैंने डाले 4 तेज़पात, लहसुन के 2 बंच छील कर रखे हुए हैं, अदरक का 3 इंच का टुकड़ा काट लिया है मोटा मोटा, और एक छोटी सी प्याज है और इसे भी मैंने मोटा मोटा काट कर शामिल कर दिया है। गरम मसाले में क्या क्या है? सफ़ेद ज़ीरा 2 बड़े खाने के चम्मच, 5 के करीब बड़ी इलायची, 20 से 25 काली मिर्चें, 3 दालचीनी के टुकड़े और 8 लौंगे हैं। ठीक है। पानी तकरीबन 1.25 लीटर के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। नमक हस्बे जायका और साबुत सुर्ख मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 20। ठीक है, 20 साबुत सुर्ख मिर्चें हैं, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। बस अब मैं इसे कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि गोश्त जो है वो गल जाएगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, गोश्त पर डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में गलता है। इसी दौरान मैंने 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम चने की दाल जो है वो चुनकर धोकर अच्छे तरीके से और पानी में भिगो दी है। जब तक गोश्त गलेगा तब तक चने की दाल भी भीगी रहेगी। 1.5 घंटे बाद जब मैंने गोश्त को चेक किया तो गोश्त मुकम्मल गल चुका था। बस इस स्टेज पर मैंने भीगी हुई चने की दाल जो है वो इसमें शामिल कर दी। इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ एक दफ़ा, और अब इसे ढककर मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि दाल भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नमक मैंने मज़ीद और ऐड किया है दाल के हिसाब से। मैं एक साथ सारा नमक ऐड नहीं करती हूँ, डिफरेंट स्टेजेस पे नमक ऐड करती हूँ। अब तकरीबन 30 से 45 मिनट इसे लगेंगे और दाल भी मुकम्मल गल जाएगी। गोश्त तो पहले ही गल चुका था, दाल के साथ थोड़ा सा और पक गया। 90% जो है वो गोश्त पहले ही मैंने गला लिया था। ठीक है, मज़ीद जो है वो दाल के साथ मैंने गोश्त और ज़्यादा गलाया है। अच्छा, आम सालन के हिसाब से या खाने के हिसाब से हम गोश्त इसमें ज़्यादा ही गलाते हैं ताकि हमें पीसने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, बोटियाँ सॉफ्ट होंगी तो आसानी से पिस जाएंगी और अगर सख्त होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। सीक्रेट जो है वो इस रेसिपी का यही है कि आपने इसे सिल पर पीसना है। कबाब जो है वो सिल पर पिसे हुए ही अच्छे लगते हैं। आप चॉपर में पीस लें, आप चाहे उसको घोंट लें, कभी भी वो टेस्ट आपको मिल ही नहीं सकता जो सिल पे पिसे कबाबों का टेस्ट होता है। जो रेशा इन कबाबों में होता है वो चॉपर के कबाब में तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि चॉपर में जो है वो गोश्त बिल्कुल कट के बारीक बारीक जो है वो पिस जाता है और रेशा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोग जो है वो घोंट कर कबाब बनाते हैं तो उसमें भी वो टेस्ट नहीं आता जो सिल पे पिसे कबाबों का टेस्ट होता है। यही है सीक्रेट मेरी नानी अम्मा की रेसिपी का। ये रेसिपी मुझे मेरी माँ ने सिखाई है, मेरी माँ ने अपनी माँ से सीखी। ये मेरी नानी अम्मा की स्पेशल रेसिपी है शामी कबाब्स की। शामी कबाब बस या कुछ ऐसी ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं, कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं हमारे घर की बस जो मुझे पुराने दौर में ले जाती हैं। नानी अम्मा हमारी माशाल्लाह से काफ़ी उन्होंने लंबी उम्र पाई थी और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने तो स्पेशली उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं 5 क्लास में थी, मुझे अभी भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। सबसे पहली रोटी मैंने अपनी नानी अम्मा से बनानी सीखी। सब्जियां काटना, हरा धनिया काटना, ये सारे काम करना मैंने अपनी नानी अम्मा से सीखे। नानी अम्मा से मैंने सवैयों का ज़र्दा बनाना सीखा और भी हमने नानी अम्मा से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। हमारी नानी अम्मा हमें बहुत पुरानी सी कहानियाँ सुनाया करती थी। हमारे फोर फादर्स जो है वो इंडिया से माइग्रेट कर आए थे। मुहाजिरीन कहलाते हैं जब आप हिजरत कर आते हैं, चाहे आप सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, जो भी आपकी ज़बान हो, जो भी आपकी ज़ात हो, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं तो आप मुहाजिरीन कहलाते हैं। तो हमारे फोर फादर्स जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके, हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उनके अंदर वहाँ की थीं।
वहाँ के खाने, वहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना, बोल चाल। जैसे हमारी नानी अम्मा अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जो है वो हिंदी के अल्फाज काफ़ी ज़्यादा बोला करती थी। वो दरवाज़े को किवाड़ बोलती थी, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे जो मुझे अब याद नहीं है। जैसे कि उन्होंने मुझे आ ई ऊ ये सब सिखाया था। हिंदी में जैसे हमारे अलिफ बे होती है, शायद हिंदी में इसी तरीके से सिखाते हैं। और उन्होंने मुझे जो है वो महीनों के नाम सिखाए थे। चेत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अघन, पूस, माह, फागुन। ये मुझे अब तक याद हैं। बचपन में उनसे सीखी बातें मुझे अब तक याद हैं। माशाल्लाह पुराने ज़माने के लोग इतने ज़्यादा सीधे साधे, भोले, मासूम हुआ करते थे, फितरत से पाक, और उनकी ज़िंदगियां बड़ी सादा हुआ करती थी। ना कोई मशीन, ना कोई आसाइशें, ना कोई सहूलियात, फिर भी वो लोग इतने ज़्यादा खुश, इतने ज़्यादा मुतमईन और इतने ज़्यादा सेहतमंद हुआ करते थे। आज दुनिया ने तरक्की तो कर ली है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, बीमार रहते हैं। हमारी ज़िंदगियों में वो सुकून नहीं है जो उस ज़माने के बुज़ुर्गों में पाया जाता था, और वो सादगी नहीं है जो उस ज़माने के लोगों में पाई जाती थी। तो खैर, मैं बहुत पीछे चली गई। इस सिलबट्टे के साथ मेरी कई सारी पुरानी यादें जो हैं वो जुड़ी हैं। सिलबट्टे पे पिसे जो बन के जो खाने तैयार होते हैं, जैसे कोफ्ते, आज भी हमारी माँ के घर में कोफ्ते जो है वो सिल पर ही पीस के बनाए जाते हैं। शामी कबाब सिल पर पीस के बनते हैं, पसंदे सिल पर पीस के बनते हैं। यहाँ तक कि हरी चटनी भी आज भी हमारी माँ के घर में जो है वो सिल पर ही पीसी जाती है। सिल पर पिसी चटनी का जो मज़ा होता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। और शामी कबाब तो ऐसी चीज़ है, ईद हो, बकर ईद हो, रमज़ान हो, कोई स्पेशल इवेंट हो, मेहमान आए, चाय के साथ कबाब तल लें, दाल बनी है तो कबाब तल लें, चावल बने हैं, पुलाव बने हैं तो कबाब तल लें। मतलब ये कि जो है ना, ये लाइफ सेवर होते हैं। और जब कभी दिल करे, आपका कुछ नहीं है, आपको बर्गर्स बनाने हो, आपको सैंडविचेस बनाने हो, सादा रोटी के साथ आप खाएं, चटनी, रायता, सलाद, केचप, कबाब तो बस हर घर की जान होती है। और साल में 6 महीने से ज़्यादा, बल्कि मैं तो कहूँगी 7-8 महीने ही हर घर में कबाब जो हैं वो, और एवरी टाइम जो है वो आपको फ्रीज़ मिलेंगे, स्टोर करते हैं लोग। और मैं भी वही काम कर रही हूँ। रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो बस मैं शामी कबाब बनाकर स्टोर कर रही हूँ। बस इसी तरह जो है मैंने सारा जो है वो कबाब का मसाला जो है वो सिल पर पीसा, और अब मैं हरा मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ली हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी। ठीक है, बिल्कुल अंडे वाली प्याज होती है ना, बिल्कुल बारीक। अगर आपसे हाथ की मदद से इतनी बारीक प्याज नहीं काटी जाती तो आप भले से प्याज की जो एक मशीन आती है प्याज काटने की, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चॉपर में भी हरा मसाला जो है वो चॉप करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे मुझे लगता है कि फिर प्याज जो है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, मसाला बहुत ज़्यादा जो है ना लिक्विडी सा हो जाता है। तो मैं तो हमेशा हाथ से ही काटती हूँ। आपको जैसी सहूलत हो आप वैसा कर लें। ठीक है, 2 दरमियानी प्याज़ें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली, अंडे वाली। अब मैं पुदीने के पत्ते ले रही हूँ, तकरीबन 1/4 बंच। पुदीने की गड्डी आती है ना बाज़ार से, तो तकरीबन 1/4 गड्डी मैंने ली है। और मैंने ये पुदीने के पत्ते जो हैं वो खाली काट लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये 1/4 गड्डी से भी थोड़ा सा कम है। पुदीना ज़्यादा होता है और हरा धनिया पुदीने की बनिस्बत थोड़ा सा कम काटा जाता है। और अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ मैं, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है। ये पहला सीक्रेट तो इस रेसिपी का ये है कि आपने इसे सिल पर पीसना है। ठीक है, दूसरा सीक्रेट इसका ये है कि आपने हरे मसाले में जो है वो थोड़ी सी अदरक काटनी है, वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही अंडे वाली प्याज की तरह बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। इतनी बारीक कि जब हम इसे मिक्स करेंगे ना तो ये नज़र नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, बारीक वाली हरी मिर्चें मैं काट रही हूँ, आपकी मर्जी, आप बारीक वाली काटें, मोटी वाली काटें, जितनी चाहे काटें। सही है, मिर्चों की क्वांटिटी आपने अपने ऊपर रखनी है कि जितने ज़्यादा स्पाइसी कबाब आप बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, जब मैंने सिल पे मसाला पीसा था ना तो मैंने उसमें से बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पात को अलग कर दिया था, और बाकी सारी चीज़ें मैंने जो है वो कबाब के मसाले के साथ पीस ली थी। अच्छा, अब मैंने इसमें जो है वो 2 अंडे शामिल किए हैं। अगर बड़ा अंडा हो तो एक ही बहुत होता है, मेरे पास छोटे वाले 2 अंडे थे तो मैंने इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पर आपने इनकॉर्पोरेट करना है तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हाथ की मदद से। अगर आपको हरी मिर्चों की मिर्चें बर्दाश्त नहीं है और आपको लगे कि आपके हाथ में जो है वो जलन होगी, तो आप कोई भी डिस्पोजेबल ग्लव्स या कोई भी चीज़ पहनकर जो है वो ये काम करें। ठीक है, इस स्टेज पर जो है हम नमक बैलेंस करेंगे। अगर नमक कम है तो हम मज़ीद नमक इसमें डाल देंगे। तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट है सूखा हुआ पुदीना। पुदीना जब मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में आता है तो मैं ट्रे में उसे बिछाकर, और धूप में नहीं, कमरे में ही या किचन में ही आप किसी ऐसी जगह पर स्ट्रेनर से या किसी चीज़ से ढककर उसको सुखा लें और फिर उसको जिप लॉक बैग में, एयर टाइट बैग में रख लें। ठीक है, पुदीना मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर इसमें मसल के डाला और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच के बराबर डाला। ठीक है, सिल पर पीसना है, थोड़ी सी अदरक डालनी है और थोड़ा सा सूखा पुदीना। ये 3 इसके सीक्रेट्स हैं शामी कबाब के। बाकी बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि शामी कबाब में सिर्फ पुदीना डालते हैं और हरी मिर्चें डालते हैं, तो ना बाबा ना, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर मेरी शामी कबाब्स की ये रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो की ना तो आप मुझे दुआएं देंगे दिल से। इतनी ज़बरदस्त ये कोई रेसिपी है ना, आपके घर जो भी कोई मेहमान आएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सकेगा। तो बस देखें जी, हमारे शामी कबाब्स तैयार हो चुके हैं। फ़िलहाल मुझे जो शामी कबाब्स तलने हैं वो मैं बना रही हूँ और बाकी के जो है मैं बनाकर ट्रे में रख के उनको फ्रीज़ करूँगी और फिर नेक्स्ट डे जो है मैं उन्हें निकाल कर जो है वो जिपलॉक बैग में करके फ्रीज़र में ही स्टोर कर लूँगी। ठीक है, तो फिर वो मेरे बाद में जो है वो रमज़ान में काम आएंगे, सहरी में, या जब कभी कुछ मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो कबाब्स जो है वो निकाल कर तल लूँगी। अमूमन मैं रमज़ान से पहले जो कबाब्स बनाती हूँ तो वो मेरे ईद के 2-3 दिन तक चल जाते हैं, और अगर नहीं चलते तो फिर ये है कि मैं दोबारा बना लेती हूँ। बस कबाब्स को मैं कर रही हूँ शैलो फ्राई। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने खूबसूरत सा एक प्लेटर तैयार कर लिया है कबाब्स को सर्व करने के लिए, सलाद पत्ता, खीरा और टमाटर वमाटर लगाकर। बस ये देखें जी, कबाब मेरे अच्छे तरीके से जो है वो दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कोई हरा भरा बागीचा मैंने तैयार किया है कबाब्स रखने के लिए। बस देखें जी, हमारे कबाब्स जो है वो ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। ये देखें, ये सारे कबाब्स मैंने ट्रे में इस तरीके से जो है वो बैग, शॉपिंग बैग जो होता है ना, या थैली जो होती है मोटी वाली, वो काट कर धोकर उसको इस तरीके से जो है मैंने लेयर्स में कबाब्स रख दिए हैं फ्रीज़ करने के लिए। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।